आप लोग बिल्कुल सत्यता से एक बात बताइएगा, अपने घर के ठाकुर जी में और मंदिर में वृंदावन में विराजमान बिहारी जी में आप भेद मानते हो? ऐसा नहीं है कि आप उनको समान मानते हो। इसीलिए घर में ठाकुर जी की सेवा होने पर भी उसमें वो आनंद नहीं मिलता। जिस दिन ये विश्वास आपका प्रतिपूर्ण हो जाएगा कि जो मंदिर में विराजमान वृंदावन में ठाकुर जी हैं वे ही मेरे घर में विराज रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर में श्री जगन्नाथ जी हैं वे ही मेरे पूजा घर में विराज रहे हैं, उसी दिन से आपको उस सत्य की सेवा में आनंद आएगा। आपने अपने घर के ठाकुर जी में भी भेद माना है, नहीं मानना है। ये सब सम है, एक ही, कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है उनके अंदर। ऐसे नाथ को सत मानो, चैतन्य मानो, तब आनंद मिलेगा। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे। ठाकुर जी की क्रिया क्या है? विश्व की उत्पत्ति करना, उसका पालन करना और अंत में उसका संहार कर देना। पहले उत्पन्न करते हैं, फिर पालन करते हैं। सृजन करता, पालन करता और संहार करता। ये तीन भगवान के कर्म है। तापत्रय विनाशाय, त्रिविध तापों का जो उपसमन्वय करते हैं, विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। ये तीन भगवान के रूप, कर्म और गुण बताए गए। ठाकुर जी को चैतन्य मानो। बंधुओं, मैं इस बात पर बहुत प्रकाश डालता हूं। आज सवेरे हम ओमकारेश्वर में महादेव का अभिषेक करके आए, तो अभिषेक जब कर रहे थे तो पुजारी जी ने जो दूध दिया ना महादेव पर चढ़ाने के लिए, वो इतना ठंडा था कि मेरे हाथ सुन्न हो गए लेते समय। मेरे तो हाथ कांपे चढ़ाते समय, लेकिन इतने लोग थे कि अब मैंने कहा नहीं चढ़ाऊंगा तो पीछे से धक्का पड़े, कोई लोग कहेंगे चढ़ाओ जल्दी करो, लाइन लगी। हमने तो थोड़ा सा चढ़ाया तब तो था, लेकिन मन ही मन में विचार कर रहे थे, हे अग्निदेव आप कृपा करो, इस दुग्ध में आके विराजमान हो जाओ, महादेव को ताप ना लगे। अब देखो यहां पर एक पक्ष से यदि आप देखोगे तो महादेव को कभी ताप और ये सर्दी आदि इन सब से वे परे हैं, परंतु मेरे भाव में यही होना चाहिए कि नहीं, उनको सर्दी लग सकती है, क्योंकि यही चैतन्यता कहलाती है। कई जगह पंचामृत अभिषेक जब करते हैं तो शक्कर की जगह चीनी डालते हैं महादेव के ऊपर। अपने मुंह पे कभी चीनी डाल के देखो और फिर रगड़ के देखो, खोंचे पड़ जाएंगे यहां पे। ये भाव कब सृजित होंगे? जब आप ठाकुर जी को पाषाण नहीं मानोगे। अब हमारी जैसी सिचुएशन में अगर पड़ जाओ कभी, क्या करें क्या नहीं करें, तो फिर उस समय तो नेत्र बंद करके बस स्पर्श करके भाव रख लो, हे नाथ अब क्या करें, व्यवस्था नहीं थी, हो गया है पर क्षमा करना, अगले अभिषेक में व्यवस्था करके लाऊंगा। पर फिर भी ये नहीं कि चीनी से रगड़ ही दो, धीरे धीरे हाथ फेर दो। ये चैतन्यता लानी पड़ेगी। ठाकुर जी की सेवा में उनके प्रति चैतन्य भाव उत्पन्न होना, ये आपकी भक्ति की स्थिति को बताता है। चैतन्य सच्चिदानंद, तब तक आनंद नहीं आएगा, तब तक आप भक्ति केवल एक पूजा पाठ की तरह कर रहे हो, एक नियम की तरह उसका पालन कर रहे हो, वो आपको आनंद नहीं दे पाएगी। भक्ति में आनंद चाहिए तो चैतन्य मार्ग, सच्चिदानंद रूप है। हम कथा सुनाते हैं, बहुत सारी कथाएं सुनाते हैं इस भाव के ऊपर। मीराबाई ने चैतन्य माना, गोस्वामी तुलसीदास ने चैतन्य माना, धन्ना जाट ने चैतन्य माना, सबने चैतन्य माना। ठाकुर जी ने अनुग्रह किया, लीला की उनके साथ। हम अभी भी जड़ मानते हैं। भाव रखो। अभी 2-4-5 दिन पहले मैं कहीं बाहर था और हमारे लाल जी घर पर विराज रहे थे। तो अब थोड़ा व्यस्त होने की वजह से फिर कथाएं भी होती हैं इतने ज्यादा, तो फिर 2-4 बालक और हैं ऐसे जो सेवा ठाकुर जी की कर लेते हैं। तो मैं बाहर कहीं गया हुआ था काम से, तो ठाकुर जी की सेवा एक बालक को देख के गया। मैंने कहा भाई तुम बढ़िया प्रेम से करना। अच्छा, नियम है हमारे ठाकुर जी का कि अगर हम कहीं बाहर जा रहे हैं, किसी और को सेवा दे के जा रहे हैं, तो ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी कल से आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए इनको परेशान मत करना, प्रेम से सेवा स्वीकार। और ये मैंने देखा है कि ठाकुर जी को अगर बता के नहीं जाऊं मैं,
नीचे से ही बोल के चला जाऊं तुम सेवा कर देना, हाँ हम जा रहे हैं। जैसे ही गए नहीं, थोड़ी दूर पे ही फिर आ जाएगा, बोले कि अरे महाराज जी आप जल्दी पधारो। क्यों? ठाकुर जी कभी जो है अपने मुकुट फेंक रहे हैं, कभी मालाएं गिर रहे हैं, कभी गेंद उछाल देते हैं जोर से। मतलब कुछ ना कुछ अब व्यवस्था बनी ही रहती है। तब से हमने नियम बनाया, ठाकुर जी को बता के जाते हैं, ठाकुर जी आपकी सेवा ये करेंगे, इसलिए परेशान मत करना, हम 3 दिन में आ रहे हैं। तो बोल के गए ठाकुर जी को कि ये सेवा करेंगे आपकी। अब मैं कहीं बाहर गया हुआ था किसी कार्य से, पूरी रात नींद नहीं आई। कभी लगे गद्दे में कोई दिक्कत है, कभी लगे रजाई ठीक नहीं है। फिर मैंने कहा अब थोड़ी गर्मी आ गई, पंखा चलाओ, एसी चला दिया, फिर ठंड लगी बंद कर दिया, पानी पी लिया, अब ठीक हो जाएंगे। सर भारी भारी सा हो गया तो एक दवाई खा ली, मैंने कहा अब नींद आ जाएगी। 3 बज गए सुबह, नहीं सो पाए, पूरी रात ऐसे निकली। सुबह 6 बजे मैं यही सोच रहा था, रात भर नींद नहीं आई और अब सुबह तक भी मैं हो गया, अभी भी ऐसा नहीं हो रहा है कि मुझे सोना चाहिए। कारण क्या है? स्नान करते करते अपने आप मन में भाव आया, कहीं ऐसा तो नहीं है लाल जी हमारे घर पे विराज रहे हैं, कोई त्रुटि सेवा में हुई। तुरंत स्नान करके मैंने उस बालक को फोन किया जो सेवा में था। मैंने कहा एक बात बताओ, कल रात्रि को शयन में तुमने ठाकुर जी को शयन ठीक से कराया था? तो बोला नहीं नहीं महाराज जी, मैं तो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने चला गया, मैं दूसरे को बोल गया था कि तू शयन करा देना। मैंने कहा हो गया कल्याण। मैंने कहा वो सोए नहीं रात भर, और वो नहीं सोए हैं उसका वो संकेत मेरे को भेज रहे थे कि मैं सोया ना हूं, तुम कुछ जन कहां छोड़ के चलो गए, जल्दी यहां बात कर, मेरी सेवा ठीक से करवा। फिर उस बालक को फोन किया जो दूसरा सेवा में, उसको इतनी सेवा आती नहीं। मैंने उसको पूछा, मैंने कहा रात में तुमने शयन कराया? बोले हाँ। कैसे शयन कराया? उसने कहा बोले ठाकुर जी विराज रहे थे सिंहासन पे, हमने सीधे उठाए, उठा करके और जो है बिस्तर पर पड़ा दिए। मैंने कहा अच्छा मुकुट उतारा था कि नहीं? बोले नहीं। मैंने माला जी उतारी थी? बोले नहीं। मैंने कहा यही तो, मैंने कहा तुम कपड़े पहन के सो जाओ, पूरे जो है 3 पीस पहन के सो जाओ, दुनिया भर की सामग्री पहन के सो, नींद आती है क्या? ठाकुर जी का श्रृंगार नहीं बढ़ाओगे कैसे सोएंगे? तो वो अनुभव हुआ। मैं किलोमीटरों दूर था लेकिन वहां भी अनुभव हो रहा था। ये बात हम क्यों बता रहे हैं? आप अपने ठाकुर जी को जब चैतन्य मानते हो तब ये आनंद सुख मिलता है, तब ये सेवा का सुख मिलता है। और इसको सुख नहीं बोलते, इसको आनंद बोलते हैं। इसलिए सच्चिदानंद चैतन्य मानो ठाकुर जी को, तभी आनंद होगा। ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। कियं प्रव्रजन्तमनुपेत अपेत कृत्यं द्वैपायनो विरह कातर्याजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुस् तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। महात्म के द्वितीय श्लोक में सुखदेव जी को वंदन किया गया। भागवत जी के बगल में आप सब दर्शन कर रहे हैं, सुखदेव जी विराज।